उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में हुई एक शादी की हर ओर चर्चा है। इस शादी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वर नारायण बने और साथ ही घर जवाई भी बन गए। इस पूरी कहानी को हम आपके सामने इस प्रस्तुति के जरिए रखने जा रहे हैं। कुमाऊनी शादियों में ये तो हर दुल्हन राधा का स्वरूप मानी जाती है और श्री कृष्ण को वरती है। दूल्हा दुल्हन मुकुट पहनते हैं। हर दुल्हन राधा के रूप में अपने श्री कृष्ण स्वरूप दूल्हे के साथ राधा कृष्ण की सुंदर सी तस्वीर लगी मुकुट पहनकर एक तरह से श्री कृष्ण की ही हो जाती है। वैसे भी दूल्हे को वर नारायण यानी भगवान विष्णु एवं दुल्हन को माता लक्ष्मी भी माना जाता है। उनके चरण पखारे जाते हैं। कुमाऊनी शादियों की यह पवित्र भावना हल्द्वानी में हुई एक शादी में और भी अधिक पवित्रता के साथ नजर आई है। यहाँ हर्षिका नाम की एक बेटी भगवान श्री कृष्ण के नाम की हाथों में मेहंदी रचाकर और उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाकर उनकी ही हो गई है। यही नहीं, उसने अपने वर नारायण भगवान श्री कृष्ण के घर वृंदावन जाने की जगह उन्हें घर जवाई बनाकर अपने घर में रहने को मजबूर कर दिया है और वह जीवन भर उनकी भक्ति में ही अब लीन रहने वाली है। अपने आप में यह अनूठी शादी करने वाली हर्षिका 8 वर्ष की उम्र से श्याम की दीवानी रही है और अपने श्याम के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती रही है। उसने भगवान श्री कृष्ण से उनकी सखी गोपी के रूप में विवाह कर लिया है। इस शादी के लिए पूरे 2 दिनों के पूरे विधि विधान संपन्न हुए हैं। बुधवार यानी 10 जुलाई को महिला संगीत में महिलाओं का नाच गाना भी हुआ। दूर दूर से रिश्तेदार पहुंचे और गुरुवार यानी 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे बैंड बाजे के साथ बाराती झूमते हुए हर्षिका के पिता पूरनचंद पंत के आवास पर पहुंचे, जहां दूल्हे कान्हा का मूर्ति स्वरूप में स्वागत हुआ और फिर शादी की सारी रस्में शुरू हुई। हर्षिका ने प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 फेरे लिए, उन्हें वरमाला पहनाई और अपनी मांग में सिंदूर भी भरा। दुल्हन के माता पिता ने बेटी का श्री कृष्ण को बाकायदा कन्यादान भी किया। इस दौरान हर्षिका के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। अपने कान्हा की मूरत को गोद में लेकर निहारती उसकी आंखें मानो मूर्ति के सजीव होने का प्रमाण दे रही थी। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों ने शादी को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां युवा दिल डीजे पर थिरक रहे थे, वहीं महिलाओं की टोलियां मंगल गीत गा रही थीं। इस अनोखी शादी के बारे में जिसने भी सुना वह पता पूछते हुए समारोह स्थल तक पहुंच गया। किसी ने दहेज के रूप में गुप्त दान दिया तो कोई हर्षिका के लिए उपहार लेकर भी आए। कई लोग ऐसे भी थे जो आए तो हर्षिका को उसके नए दाम्पत्य जीवन की बधाई देने के लिए थे, लेकिन उसके वर के रूप में प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा देख हर्षिका के चरण तक स्पर्श कर रहे थे और उसे गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। इस बारे में जब हर्षिका से पूछा गया कि अब तो वृंदावन भी जाना पड़ेगा मायका छोड़कर, तो वह मुस्कुरा कर बोली, हाँ जाऊंगी, पर अब तो कहीं भी जाऊं मेरे कान्हा मेरे साथ ही रहेंगे। बोली, अब तो दिन रात खुलकर अपने कान्हा जी से बिना संकोच के बात करूंगी। यह चर्चित शादी हल्द्वानी के आरटीओ रोड स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेस 3 निवासी पूरनचंद पंत की पुत्री हर्षिका की हुई है। पूरन मूलतः पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। बागेश्वर में तहसील के पास उनका कारोबार था। करीब 4-5 वर्ष पूर्व पैरालिसिस होने पर वह कारोबार छोड़कर वर्ष 2020 में हल्द्वानी आ गए और यहीं अपनी पत्नी मीनाक्षी, पुत्र मानव व पुत्री हर्षिका के साथ रहने लगे। पूरन की पुत्री हर्षिका दुनिया के लिए जन्म से दिव्यांग हैं। उसके पैर घुटनों के नीचे कमज़ोर हैं। हाथों की अंगुलियां भी ठीक से नहीं चलती और वह रुक रुक कर बोलती है। स्वयं ऐसी अनेक शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त होने और पिता पर भी पैरालिसिस का दौरा पड़ने पर आम लोग ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन विपरीत स्थितियों में
हर्षिका ने ऐसा करने की जगह खुद को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वह अपने आप में प्रेरणा लेने वाला है। उसने ऐसा जीवन साथी चुना है जो उसकी शारीरिक लाचारी के बारे में उसे कभी सोचने नहीं देगा और उसकी ज़िंदगी में नया रंग तो भरेगा ही, बल्कि उसे अनंत प्रेम की गहराई तक लेकर जाएगा। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने प्रेम में, यानी अपने सबसे प्रिय, यानी अपने करीब जो रखा है। हर्षिका के परिवार के सदस्य बताते हैं, हर्षिका जब 8 वर्ष की थी तो उसे स्वप्न में कान्हा ने दर्शन दिए थे। तभी से उसका आकर्षण भगवान श्री कृष्ण की ओर हुआ और वह जब 10 वर्ष की हुई तो तभी से अपने श्याम के लिए उसने प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति व श्रद्धा के बीच हर्षिका ने उन्हें ही अपना वर चुन लिया। बेटी की इच्छा और भक्ति को देखकर उसके परिजन भी राजी हो गए। इसके लिए उनका परिवार पिछले वर्ष की सर्दियों में हर्षिका का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराने की तैयारियों में जुट गया था। इधर 1 जुलाई को उसके पिता व परिवार के लोग बाकायदा भगवान श्री कृष्ण के घर प्रेम मंदिर वृंदावन गए। वहाँ दूल्हे यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम का कार्ड देखकर उन्हें बारात लेकर हल्द्वानी आने का आमंत्रण दिया। वहाँ से पूरे विधि विधान के साथ औपचारिकताएं निभाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर 3 जुलाई को ये सब लोग हल्द्वानी पहुँचे और बुधवार को शुभ लग्नानुसार घर पर भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और विवाह विधि से जुड़े अन्य सभी कार्यक्रम पूरे किए। साथ ही धूमधाम से महिला संगीत का कार्यक्रम भी हुआ। इसमें स्थानीय लोगों ने भी उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। अब सभी इस बारात को लेकर के गौरवान्वित हैं। हर्षिका के पिता पूरन चंद्र पंत ने बताया कि उन्हें वर्ष 2020 में पैरालिसिस का दौरा पड़ा था और शरीर उनका पैरालाइज हो गया। इस कारण वो 10 से 15 दिन तक बेहोश रहे। उसके बाद उन्हें होश आया तो बेटी ने कहा कि उनके कान्हा जी ने उन्हें ठीक कर दिया है। इसी के बाद से प्रभु के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। हालांकि उनका अभी भी उपचार चल रहा है, लेकिन बेटी को भगवान श्री कृष्ण के साथ विदा करके एक पिता की तरह वो भी गौरवान्वित और खुश हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे भी ऐसी ही प्रस्तुतियां हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। धन्यवाद।